नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश रसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी वर्षा होने की संभावना है और कहां पर वर्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं है। तो बात करेंगे अगर बारिश की, तो देखिए बारिश कई इलाकों में होने की संभावना है और अच्छी खासी वर्षा हो भी रही है। तो फिलहाल इस समय ऐसा देखा गया है कि जो सिस्टम बना हुआ है, जो लो प्रेशर एरिया हो, सर्कुलेशन हो, वो कहीं भी बन रहा है, यहाँ हमने पूरा मानसून देखा, कहीं भी बन रहा है। वर्षा यहीं पर हो रही है, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, इन्हीं क्षेत्रों में बारिश सीमित रह रही है। ट्रफ भी देखिए यहीं पर बन रही है, लेकिन फिर भी मानसून की जो वर्षा वो यहीं पर सीमित है और कहीं पर सीमित ही बारिश नाम की कोई चीज़ ही दिखाई नहीं पड़ी है। साउथ सेंट्रल में ही वर्षा जो है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, वो सीमित रह रही है। उधर निचले इलाकों में जहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, वहाँ पर वर्षा हो रही है, और जब यहाँ पर सिस्टम रहता है तो यहाँ पर वर्षा होती ही होती है। तो ये हम देखने में हमको इस बार साल मिला है। और आने वाले समय में भी देखेंगे तो फिलहाल ये सिस्टम है कल उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर रहेगा, पूर्वी भागों की तरफ सरकेगा शाम तक, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देगा और ये जो है धीरे धीरे जो सर्कुलेशन है वो खत्म हो जाएगा। 21 का पूरी तरीके से समाप्त हो जाने की संभावना है। जस्ट सूची के बाद एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इतना स्ट्रॉन्ग है जो रिमिनेंट्स ऑफ साइक्लोन का है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि अब कहिए मत कि वो दोनों आपस में मिक्स होंगे, दोनों सिस्टम्स, और उसके बाद एक विशालकाय सिस्टम जो है यहाँ पर बनने की संभावना है। विशालकाय सिस्टम यहाँ पर बनेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी वर्षा के लिए जिम्मेदार होगा। 28, 29, 30 वगैरह के आसपास देखेंगे तो देखिए इसमें ये दिखा रहा है कि अब गुजरात को पार करके ये जो सिस्टम है ये अरब सागर में पहुंच जाएगा। यानी कि अब लगभग अधिकतर इतना तय हो चुका है कि जो सिस्टम्स हैं वो अब गुजरात की तरफ जाने की संभावना जो है काफ़ी प्रबल हो चुकी है। तो अभी इसके बारे में देखेंगे, क्या बात करेंगे आगे चल करके, कितना ज़्यादा इसमें प्रभाव जो प्रोबेबिलिटी है वो बनेगी, कितना ज़्यादा क्या होने की संभावना है। तो जीएफएस के बारे में बात करते हैं एक बार थोड़ा सा। जीएफएस के भी देखेंगे, लगभग उसी सिस्टम की बात करेंगे जो अगला बनने वाला है। देखिए दिखा रहा है 30 के आसपास बनेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है ये बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है। और जैसे ही उभरेगा ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन जो है ये फील कराएगा, और काफ़ी दो सिस्टम की एक साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो टकराने वाले हैं, जो कि एक खतरे का निशानी भी है। और भारत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन से बारिश हो सकती है। और देखिए ये भी दिखा रहा है गुजरात की तरफ जाएगा, गुजरात के पहले ही दिखा रहा है कि गुजरात के पहले जा करके ये जो है सिस्टम रिकर्व करेगा, और रिकर्व करके मध्य प्रदेश के ऊपर होगा, उसका जस्ट ही ये राजस्थान के ऊपर जैसे होगा उसका जस्ट ही एक और सिस्टम बंगाल खाड़ी में बन जाएगा। तो अब देखते हैं एक के बाद एक सिस्टम, यानी कि सितंबर का महीना भी, अक्टूबर का महीना भी कुछ कब नहीं है, एक के बाद एक सिस्टम जो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही मानसून की वापसी मौसम विभाग ने कह दी है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई संभावना नहीं है कि मानसून की जहाँ पर वर्षा नहीं हुई वहाँ पर बारिश नहीं होगी। जरूर से ऐसा फील करा रहा है कि मानसून वापसी को वो जो ये है मानसूनी जहाँ पर वापसी हो चुका है वहाँ पर भी ये गतिविधियों को बढ़ा सकता है। इसी तरह का माहौल रहा तो एकदम बढ़ाएगा, और फिर से वहाँ पर लोग कहेंगे फिर से यहाँ पर मानसून वापस आ चुका है। यानी कि लंबा चलेगा, लेकिन यही है कि थोड़ा सा दुर्गा पूजा की स्थिति और दशहरा की स्थिति जो है वो थोड़ा सा बिगाड़ सकता है सिस्टम। और उम्मीद करते हैं कि नवरात्र भर कहीं पर बारिश ना हो, क्योंकि ये तो वैसे 26 के बाद से ही ट्रेवल करना शुरू करेगा, और पश्चिम बंगाल में भी जो नवरात्र का जो पर्व है उसको बिगाड़ने की काफ़ी संभावना है। ये थोड़ा सा खतरा है, बाकी सब कुछ सही है। और अगला भी त्यौहार अभी फ़िलहाल अक्टूबर में ही पड़ जा रहा है, तो इसीलिए लगभग दिवाली भी 21 तारीख के आसपास जो है अक्टूबर में पड़ रही है, तो ऐसा ही माहौल रहेगा। तो देख रहे हैं दिवाली की भी स्थिति जो है ख़राब ही रहने वाली है। हालांकि उतना दिन तक नहीं टिकेगा, 10-15 या 20 अक्टूबर तक मानसून जो है वो जल्दी से जल्दी वापस जाने की संभावना रहती है। लेकिन दिवाली में ही कई इलाकों में, कई देश के कई राज्यों में दिवाली में ही मानसून रहेगा, क्योंकि अक्टूबर में मानसून रहता है कई इलाकों में। और उसके बाद फिर उत्तर पूर्वी मानसून का शुरुआत होगा, उसके बाद धीरे धीरे वर्षा गतिविधियों में जिस तरह की सुधार है उस तरह की देखने को मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर हालात हैं। और आगे अगर बात करें तो आगे भी फिर साइक्लोन वगैरह बनने की भी संभावना रहेगी, लेकिन वो अभी फ़िलहाल अक्टूबर के महीने में रहने की संभावना है। और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बने, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनते ही नहीं है, इतना बहुत कम स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनते हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बहुत कम बनते हैं जितना स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। कितनी हवाओं का जो देखिए कितना तरह से जो है ये गोला देखिए हवाओं का, भाई साहब देखिए गोला देखिए यहाँ पर हवाओं का देख पाएंगे, कितना भयंकर गोला हवाओं का है। काफ़ी नीचे है, लेकिन देखिए हवाओं का गोला कहाँ पर, और यहाँ पर तो भाई साहब ज़बरदस्त नमी वाली हवा यहाँ पर मॉइस्चर फीड करी, यहाँ पर ज़बरदस्त वर्षा होगी उस दौरान। उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो कंक्लूजन बारिश का होगा, काफ़ी
ज़बरदस्त बारिश उस समय देखने को मिलेगी। कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बरसात होगी उस समय, उस दौरान, और फिर से नया बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनेगा, फिर से वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बात करेंगे अगर बादलों वगैरह की देखेंगे तो बादल वगैरह देखेंगे तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, इन सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर अगले 2 से 3 घंटों में, फिलहाल अभी 5 बज रहे हैं, अगले 2 से 3 घंटों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो जाएगी कई इलाकों में, और रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी, अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलेगी। तमिलनाडु, केरला की अगर बात करें, कर्नाटका की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी इसी तरह की गतिविधियाँ बारिश की देखी जाएंगी, और बेहतरीन वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। वहीं देखेंगे जो महाराष्ट्र का इलाका है, महाराष्ट्र वगैरह में भी काफ़ी बढ़िया पैचेज जो है वो हल्के से मध्यम पैचेज जो है बने हुए हैं, अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर भी चल रही है और ठीक ठाक वर्षा हो रही है। बाकी भी देखिए सेंट्रल पार्ट्स में कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश है, और मध्य भारत का क्षेत्र हो गया यहाँ पर, और जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे कि महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, जहाँ पर अरब सागरीय नमी वाली हवाएँ इसको मिल रही हैं, पूरब से पश्चिम से भी हवाएँ यहाँ पर आ रही हैं, नमी बढ़ रही है, नमी बढ़ेगी, बादल बन रहे हैं, और कई इलाकों में अच्छी वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं उड़ीसा कोस्ट पे देखेंगे, आंध्र प्रदेश कोस्ट पे देखेंगे, तो यहाँ पर भी हालात लगभग सेम कंडीशंस बने हुए हैं। यहाँ पर भी हालातों में यही है कि वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन धीरे धीरे बादलों का पैच आपस में मिलेगा और एक नया बड़ा पैच यहाँ पर बनने शुरू होंगे, और अच्छी खासी वर्षा जो है यहाँ पर देखी जाएगी कई इलाकों में। बात करेंगे गुजरात वगैरह की देखेंगे, तो गुजरात वगैरह में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस जो है वो सिस्टम की बनी हुई है, और अच्छी खासी बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए मध्य प्रदेश में सिस्टम कहाँ है, यहाँ पर वर्षा कहाँ हो रही है, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान। भाई साहब ज़बरदस्त वर्षा यहाँ पर हो रही है, और यहाँ पर इस तरह का पैच मेरे यहाँ तो बिल्कुल अभी तक नहीं आया। इंतज़ार करते करते रह गए, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार करते करते थक गए, लेकिन ऐसा पैच अभी तक यहाँ पर आया नहीं। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में भी देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैचेस जो है वो बने हुए हैं, और अच्छे खासे बादल के जो है यहाँ पर जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है, और कई इलाकों में आने वाले समय में वर्षा होगी। पूर्वोत्तर जो देखेंगे तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर नए नए पैच बन रहे हैं, अच्छे वर्षा हो रही है। कल दक्षिणी बिहार में कुछ इलाकों में जो है 220 मिलीमीटर की काफ़ी भारी मूसलाधार वर्षा हुई, काफ़ी भारी वर्षा हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर जनजीवन यहाँ पर प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्र देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पैच बना हुआ है पूरा उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर, यहाँ पर तो यही हो रहा है इस बार यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पैच जो है वो यहाँ पर आपको कंसीडर करता हुआ नजर आ रहा है, और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और धीरे धीरे जो है ये साउथ की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। देखिए किस तरह से, देखिए साउथ की तरफ देखिए किस तरह से ये जो बादल है वो शिफ्ट हो रहा है साउथ की तरफ। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से ये यहाँ पर देखिए कितना नीचे की तरफ कितना ज़्यादा ये जो है तेज़ी से अपना एक पैच जो है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पर दक्षिणी इलाकों में यहीं पर वर्षा हुई है बहुत ज़्यादा इस बार, और यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा हो चुकी है, और अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना भी रहती है, और कई दिनों से पिछले इसी तरह का हालात है। और ये जो पूर्वी सिरा है ये हमारी तरफ बढ़ जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे तरफ आते आते कमज़ोर हो जाएगा, या तो अपने अस्तित्व से खत्म हो जाएगा। तो चलिए जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की वर्षा होने की संभावना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।